खुदावंद यीशु मसीह जो अजीब मशीर खुदाए कादिर अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है, उसी के पाक और जिंदा नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज सुबह खुदा ने एक बार फिर मुमकिन किया कि हम उसके कलाम से बरकत पाएँ, क्योंकि बरकत के ख़जाने, इल्म के ख़जाने, ज़िंदगी के ख़जाने, शिफा के ख़जाने, मौज़ात के ख़जाने, खुदा की सारी मामूरी और उसके इल्म के ख़जाने खुदा के ज़िंदा कलाम में है। और बाइबल में लिखे जो कोई खुदा के कलाम पर ध्यान करेगा वो बरकत पाएगा, वो ताज़गी पाएगा और उस पर खुदा की गहरी मोहब्बत के मुकाशफात खुलेंगे। आमीन। सो आए बाइबल मुकद्दस में से आज सुबह हम अपनी तरक्की के लिए, नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए, मजबूत होने के लिए, उसकी दूसरी आमद में बढ़ने और तैयारी करने के लिए लूका की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान, उसका 10वां बाब और उसकी 48वीं आयत मेरे साथ खोलिएगा। बाइबल मुकद्दस में से लूका की मार्फत लिखवाया गया अंजीली बयान 10वां बाब और उसकी 48वीं आयत, इस 10वें बाब का आखिरी हिस्सा है, आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। लिखा है, फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मार्था नाम एक औरत ने उससे अपने घर में उतारा। वो मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मार्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ऐ खुदावन, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावन ने जवाब में उससे कहा, मार्था मार्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्रों तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। आज सुबह जिस बात पर हम गौर करेंगे वो है, बैतनिया की मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। बैतनिया की मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। ये बैतनिया का वो घराना है जहां पर यीशु आकर ठहरता था। जब कभी मसीह यीशु बैतनिया की तरफ आता, इस गांव की तरफ आता, गलील की तरफ आता, तो मसीह यीशु यहूदिया के इस इलाके में जब आता था, इस गांव में आता था, तो मसीह यहीं पर स्टे करता था, यहीं पर उनके साथ रहता था, ज्यादा वक्त गुजारता था, खाना पीना इसी घर में मसीह यीशु किया करता था। और इस घर के 3 अफराद का जिक्र बाइबल मुकद्दस में किया गया है। एक मार्था, एक मरियम और एक इनका भाई लाजर है। और जो मार्था है, ये वो औरत थी, ये वो बहन थी जिसने मसीह यीशु को अपने घर के अंदर आने की दावत दी थी, जिसने मसीह से कहा कि हमारे घर पर विजिट कर या हमारे घर में आ और हमारे साथ वक्त गुजार, हमें जो है वो तेरी रफाकत की जरूरत है। कई मर्तबा आप देखेंगे कि घर के अंदर से कई लोग होते हैं जो खुदावंद से दूर हैं या तवज्जो नहीं है, उस तरफ मुतवज्जा नहीं होते। कई मर्तबा घर के बच्चों को खुदा इस्तेमाल करता है कि काश के हमारे घर पर इबादत हो, हमारे घर पर प्रस्तिश हो, हमारे घर पर दुआया मीटिंग हो, हमारे घर पर खुदा के खुदाम आए, हमारे घर पर खुदावंद की प्रस्तिश का तख्त लगे। तो ये जो बुलावा था मार्था का, ये बहुत खूबसूरत था। उसने मसीह को अपने घर पर दावत दी है, खाने के लिए, इबादत के लिए, उनके साथ
वक्त गुजारने के लिए। मुबारक है वो लोग जो खुदा के बेटे यीशु के लिए अपने दिलों को, अपने घरों को, अपने हाथों को खोलते हैं। मुबारक है वो लोग जिनके होंठों से निकलता है कि काश के हमारे घर पर इबादत हो, प्रस्तिश हो। कई मर्तबा हम देखते हैं कि घरों के अंदर लोग जो हैं आज इबादत करवाने से जो डरते भी हैं, वो अपनी जेब देखते हैं, अपने खर्चे देखते हैं और कई तरह की चीजों में उलझ जाते हैं, और इब्लीस भी उन्हें उलझा कर रखता है कि किसी तरह से घर के अंदर जमा ना हुआ जाए, प्रस्तिश ना की जाए, दुआएं ना की जाए, मुकद्दस ना आए, खुदावंद यीशु मसीह की इबादत ना हो, प्रस्तिश ना हो, और घरों के अंदर सिर्फ जो है टेंशन की बातें, फिक्रों की बातें, अजीब सी गुफ्तगू, जिसके पीछे दुनिया उलझी हुई है, दुनिया भाग रही है। हम भी दुनिया के पीछे भागते दौड़ते और एक रेस में, मुकाबले में, जल्दबाजी में जो है वो अपनी जिंदगी बसर करते जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे पैदा हुए, बड़े हुए, शादियां हुई और वक्त गुजरता जा रहा है और दिन गुजरते जा रहे हैं, महीने गुजरते जा रहे हैं, साल गुजरते जा रहे हैं, और हम कई मर्तबा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं, अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं, और बाद में पछताना है, रोना है और दुख करना है। लेकिन कितनी मुबारक बात है कि हम अपने घर के अंदर, अपने वक्त में अपने मसीह को शामिल करें। और मार्था ने मसीह को बुलाया तो है, लेकिन मार्था जो है वो, उसका रवैया दूसरी बहन से बड़ा मुख्तलिफ नजर आ रहा है। यहां पर जब उसने अपने घर पर बुलाया है तो उस घर में जो उसकी दूसरी बहन है मरियम, उसका इंटरेस्ट खुदा के लिए ज्यादा नजर आ रहा है, मसीह के लिए ज्यादा नजर आ रहा है। उसकी जो मोहब्बत का इजहार है, उसका जो मसीह के साथ प्यार है, उसका जो कलाम की तरफ मुतवज्जा होना है, मसीह की तरफ मुतवज्जा होना है, अपना वक्त जो मसीह के साथ वो बसर कर रही है, वो डिफरेंट है, वो फर्क है, वो बहुत खूबसूरत तरीका है। लिखा है कि मरियम मसीह के कदमों के पास बैठी हुई है। मार्था ने बुलाया है, लेकिन मार्था उस जगह पर नहीं है जहां पर मरियम है। मार्था फिक्रो तरद्दुद में है, खिदमत के लिए, पुकाने के लिए, जमा करने के लिए, खिलाने के लिए। कई मर्तबा हम देखते हैं लोग घरों पे इबादत रख लेते हैं। जी एक ऐसा भी होता है, कोई बच्चे की बर्थडे है तो बरकत की दुआ करनी है, बाप ही नहीं मिल रहा होता। बाप किथे जी? वो नान लैन गया है, रोटियां लैन गया है, वो कहाँ पर गया है? वो जी कुछ किसी काम से गया हुआ है। माँ कहाँ है? वो सालन बना रही है। कुछ कई मर्तबा हम इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। घर पे इबादत रख ली, प्रस्तार आ गए, कार वाले देर तक पता नहीं। कई मर्तबा इब्लीस हमें उलझा कर रखता है, अच्छा हिस्सा खो देते हैं, अच्छा हिस्सा नहीं चुनते, अच्छे हिस्से के लिए पेश अपने आप को नहीं करते। हमारा जोर सिर्फ खिलाने पर होता है, लाने पर होता है, बनाने पर होता है, सर्व करने पर होता है। काश के ये भी किया जाए, अगर आपके दिल में है तो फिर उसको सेट किया जाए, टाइम सेट किया जाए, तरतीब सेट की जाए, उसमें जो है आपका जो दिल में है उसको भी किया जाए। लेकिन जो खुदावंद की निगाह में सबसे उत्तम है उसको ज्यादा वैल्यू दी जाए, और वो क्या है कि कोई कलाम सुने। आमीन। ऐसा नहीं है कि घर पे इबादत हो गई, कोई बर्थडे हो गई, कोई एनिवर्सरी आ गई, कोई किसी किस्म से हम शुक्रगुजारी की इबादत कर रहे हैं तो हम सब जो है वो इबादत के लिए सब जमा हो। तो अहम लोग जिन्होंने सोचा, जिन्होंने रोया देखी, जिन्होंने विजन देखा, जिन्होंने अपने दिल में ठहराया, जिन्होंने उसके लिए एफर्ट करनी थी, एफर्ट की कि काश के इबादत हो, बुलाया, फोन किए, अपने घर में जमा होने के लिए रिश्तेदारों को बुला लिया, तो रिश्तेदार ते आ गए, ओ ते बह गए, उन्होंने सुन भी लिया, खा भी लिया, कलाम नहीं बरकत पा ली, ते पिछे साढ़े घर रह जाए।
ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ रह जाइए, हम ही मियाँ बीवी बरकत पाने से महरूम रह जाएं और सब एफर्ट करके भी बातों इतराजात ना पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कलाम को नहीं वैल्यू किया। तो फिर शिकायत आएगी। जिथे कलाम नहीं है उथे शिकायत है, जिथे मसीह दे कदम च नहीं बहना उथे जो है वो घबराहट है। यहाँ पर लिखा है कि मरियम मार्था खिदमत करते करते क्या हो गई? घबरा गई। मसीह ने उसे इस खिदमत के लिए जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया। वो चाह रही थी कि मसीह मेरे साथ खड़ा होता, मसीह मेरे हक में बोले। उसने शिकायत की मरियम के बारे में और कहने लगी कि ऐ खुदावन तू जो है वो उसे लिखे कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। और मसीह को भी कहते क्या तुझे ख्याल नहीं है कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है खिदमत के लिए। और यहां पर मसीह क्या कह रहा है? ए मार्था तो बहुत सी फिक्रों। ये जब मार्था का डबल मर्तबा नाम लिया गया ना, इसके पीछे एक वजह है। कई जगह पर आप देखोगे यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच कहता हूं, तो कई जगह पर लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब किसी चीज पर जोर देना हो ना, जब किसी चीज को वाज़िया तौर पर बयान करना हो, जब किसी चीज की वैल्यू को बढ़ाना हो, तो वहां पर मसीह जो है वो एक लफ्ज इस्तेमाल करता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। एक जुमले को 2 मर्तबा बयान किया जाना इस बात का सबूत है कि मसीह जो है वो उसका नाम 2 मर्तबा लेता है। मार्था मार्था तू तो बहुत सी जो है वो चीजों की फिक्रो तरद्दुद में, यानी खुदावन जोर दे रहा है कि तू चीजों की फिक्रो तरद्दुद में ना रह, मैं तेरे घर आया हूं। कई मर्तबा हम देखते हैं कि लोगों के घर पे विजिट के लिए चले जाओ, इबादत के लिए चले जाओ, वो खान पीन ते जोर रखते ने, कुछ खा लो कुछ पी लो, ते यकीन माने कि अंदर से दिल बुझता है। वो चाहे पूरा टेबल भी सजा देंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा जब तक वो इबादत में नहीं बैठेंगे, जब तक वो कलाम नहीं सुनेंगे, जब तक वो मसीह को टाइम नहीं देंगे। कई मर्तबा खादमों को इज्जत दी जा रही है, खादमों को खिलाया जा रहा है, खादमों को पिलाया जा रहा है, खादमों के साथ जो है वो बैठने का वक्त नहीं है, कलाम सुनने का वक्त नहीं है, मसीह के कदमों में हजूरी में आने का वक्त नहीं है। लेकिन खाने पकाने का और लाने का इसमें हम वक्त और टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे होते हैं, और आखिर तक जो है इबादत पूरी हो जाती है तो ये तक नान नहीं आते, इबादत पूरी हो जाती है रोटी नहीं आती, इबादत पूरी हो जाती है हमारा खाना तैयार नहीं होता। अगर आपने कुछ दिल में ठहरा ही लिया है तो अच्छी बात है, अपने ठहराए हुए को खुदा के कलाम से ज्यादा वैल्यू ना करो। अपने लाए हुए, अपने बनाए हुए, अपने खरीदे हुए को खुदा के कलाम से ज्यादा जो है वो उसे ना सहराओ, बल्कि कितनी समझदारी की, हिकमत की, खुदा की मोहब्बत का इजहार ये है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं या ना भी कुछ कर पाए तो वो प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपस में मिलकर रूहानी रफाकत का अच्छा एहतमाम कर सके। आमीन। जिसमें बड़े भी शामिल हो, बच्चे भी शामिल हो, बहनें भी शामिल हो, घर के दूसरे दीगर अफराद भी शामिल हों। तो मरियम थी मार्था से छोटी। मरियम जो हमने जिसके बारे में आज सीख भी रहे हैं कि बैतनिया की मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया, उसके अच्छे हिस्से की खुदावन तारीफ करता है। लिखा है कि जो उससे छीना ना जाएगा। कई मर्तबा हम उन हिस्सों के पीछे भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, रेस लगाई होती है, मुकाबला कर रहे होते हैं उन चीजों के पीछे, उन हिस्सों के पीछे, उन बातों के पीछे जो छिन सकती हैं, तबाह हो सकती हैं, वक्ती होती हैं, जिनकी इतनी वैल्यू होती नहीं, जिसे हम दे देते हैं। लेकिन यहां पर मरियम को कहा गया उसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। और ये मरियम का किरदार बाइबल मुकद्दस में जो बैतनिया की मरियम है जिसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, बड़ा खूबसूरत इसका किरदार हमें बाइबल मुकद्दस में नजर आता है। और वो एक बात इसकी अक्सर लोग मिक्स कर जाते हैं, जैसे
जहां पर लिखा हुआ है, अगर हम यूहन्ना की इंजील 12वें बाब में देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि फिर मरियम ने जट्टा मसीह का आधा सेर जो खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। ये मरियम जो बैतनिया की थी, इसने मसीह के पांव पर इत्र डाला। जो मसीह के को अपने घर में जब उसने देखा, माथा ने रिसीव किया, लेकिन मरियम कलाम का सुन रही है मसीह के पांव के पास। अपना जो कीमती इत्र है वो कहां पर डाला है? मसीह के पांव में डाला है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर दो वाकयात को बाज औकात मिक्स कर दिया जाता है। एक वो औरत थी जो बदचलन थी, उसने भी जो है वो कीमती इत्र जो है मसीह के पांव पर डाला था। उसने भी जो है वो एक ऐसा एक्ट किया था जो शमौन जो है वो अपना कोड़ी के घर पर, उसने फरीसी के घर पर जो है मसीह के पांव पर जो है वो इत्र डाला। और ये जो मरियम थी, इसने शमौन कोड़ी के घर में इत्र मसीह के पांव पर डाला। ये दो अलग वाक़ये हैं। बाज़ औक़ात हम इन दोनों वाक़यात को मिक्स कर जाते हैं या इन दोनों वाक़यात को एक वाक़या बनाकर पेश करते हैं। तो एक जो मरियम थी, जो बदचलन औरत थी, उसका नाम दर्ज नहीं है, उसका नाम मरियम नहीं था, ना उसका नाम बताया गया है, बल्कि बाइबल में लिखा है कि वो जो है उस औरत को का बयान किया गया वो बदचलन थी। लेकिन जो ये मरियम थी बैतनिया की, जब इसने उसके पांव पर इत्र डाला तो इसका नाम बताया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो फिर एक ने जो उसके पांव पर इत्र डाला तो बैतनिया में के इलाके, यहूदिया के सूबे बैतनिया में मसीह के पांव पर इत्र डाला। और दूसरी जो मरियम थी, उसने कुफ्रे नहूम में गलील के सूबे में उसकी खिदमत के शुरू में जो है उसके पांव पर इत्र डाला। ये एक मरियम जो है वो जो इसकी मार्था की बहन है, इसने मसीह की खिदमत के इख्तिताम में आखिरी हफ्ते में मंगल के रोज उसके पांव पर इत्र डाला। लेकिन जो बदचलन औरत थी, उसने शुरू के अयाम में खिदमत के आगाज में मसीह के पांव पर जो है वो इत्र डाला। तो कई मर्तबा इन दोनों वाक़यात को जो है वो मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन ये दो अलग वाक़यात हैं जहां पर खुदावंद के जो है कदमों पर और पांव पर इत्र डाला गया है। लेकिन जो बैतनिया की मरियम है, इसके पास जो है एक बहुत खुदावंद की मोहब्बत, इसकी जो सिफ्त बयान की गई है बाइबल मुकद्दस में, एक तो यह है कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। एक इसकी सिफ्त यह है कि उसने बहुत मोहब्बत दिखाई। उसने खुदावंद के लिए अपना वक्त, अपनी मोहब्बत, अपना इजहार बहुत डिफरेंट तरीके से किया है। यानी जब उसको मसीह उसके घर पर आया है तो कलाम कहाँ सुन रही है? उसके कदमों में बैठकर। फिर उसके बाद जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, उसने अपनी खिदमत का इजहार किया है, तो फिर उसने अपना कीमती इत्र कहाँ डाला है? उसके पांव में। जब उसके भाई की डेथ हो गई है, जब लाजर मर चुका है, तो फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील ही के अंदर लिखा हुआ है 11वें बाब में कि वो मसीह के कदमों पर गिरकर, लिखा है कि उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। यानी इत्र डाला है तो उसके पांव में। कलाम सुन रही है, कहां नजर आ रही है? पांव में। तसल्ली पाने के लिए कहां नजर आ रही है? अपने खुदावंद के पांव में, अपने खुदावंद की हजूरी में। कई मर्तबा हम अपनी जिंदगी में जो है वो इस तरह का एटीट्यूड शो नहीं करते, हम अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह नहीं करते। हम बाज़ घुटे रहते हैं, दबे रहते हैं,
اس طرح کی سچویشن میں رہتے ہیں کہ ہمیں مسیح کا اظہار کرنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، ہم اپنوں کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے۔ یہاں پر مریم جب جس جگہ تھی تو وہاں پر ایک پھر دوبارہ اس کا کھانا کیا گیا ہے۔ یوحنا کی انجیل 12ویں باب میں لکھا شام کو اس کے لیے پھر کھانے کا انتظام کیا گیا، تو اس کھانے کے وقت اس کا بھائی لازر بھی وہاں تھا جو مردوں میں سے جی اٹھا تھا، اس کی بہن مارتھا بھی وہاں پر تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مسیح اور دیگر لوگ بھی وہاں پر تھے، یہودی بھی وہاں پر جمع تھے۔ وہاں پر جو ہے مریم نے اپنی محبت کا اظہار کیا، کیسے؟ اس کے پاؤں میں جو ہے وہ قیمتی عطر ڈال کر۔ آمین۔ اچھا، یہ بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا کہ کوئی عورت کسی مرد کے پاؤں کے پاس جو ہے وہ بیٹھ جائے، یا اس کے پاؤں پر عطر ڈالے، یا اپنے آنسوؤں سے اس کے پاؤں کو بھگوئے، یا اپنے بالوں سے پہنچا جائے۔ یہ اس کلچر کا حصہ نہیں تھا، یہ اس کلچر میں معیوب سمجھا، آج بھی سمجھا جائے گا۔ آج بھی اگر کوئی شخص کسی کے پاؤں میں بیٹھ جائے، آج بھی اگر کوئی شخص کسی کے پاؤں پر آنسو بہائے، اپنے بالوں سے پہنچے اس کے پاؤں، تو یہ معیوب ہے، اور ہونا بھی چاہیے معیوب، غلط ہونا بھی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو۔ لیکن مسیح کے لیے جب آپ کچھ کرتے ہو تو یہ معیوب نہیں ہے۔ آمین۔ کیونکہ مسیح اس لائق ہے۔ یہ خاموش پرستار تھی، اسے دکھ کیا گیا، یہاں پر اس کے ایکٹ کو، اس کے عمل کو دکھ کر دیا گیا۔ لکھا ہے کہ شاگردوں میں سے ایک شخص جو یہودا اسکریوتی تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ چور تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے وہ اوپر سے کچھ اور باتیں کر رہا تھا اپنے ہونٹوں سے کہ یہ عطر بیچ کر 300 دینار کا بک سکتا تھا اور یہ غریبوں کی مدد کی جا سکتی تھی۔ لکھا ہے کہ اس سے غریب غربا کی فکر نہیں تھی، اس سے وہ چور تھا، اسے پیسوں کا لالچ تھا، اسے پیسوں کی محبت نے یہ جملے اس کے اندر سے نکالے۔ اس کے ہونٹوں سے کچھ اور تھا، دل میں کچھ اور تھا، دل میں مکر تھا، مکاری تھی، چلاکی تھی، ہوشیاری تھی، دل کے اندر لالچ تھا، دل کے اندر پیسوں کی محبت تھی، نہ کہ غریب غربا کی، نہ کہ مسیح کی، نہ کہ اس نے مسیح کے لیے کیے جانے والے کام کو اپریشیٹ کیا۔ کئی لوگ آپ کے کاموں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس میں سے کیڑے نکالیں گے، اس میں سے آپ کے خلاف بولیں گے، آپ کی حمایت میں نہیں بولیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے مریم نے جب اس کے پاؤں پر عطر ڈالا تو اس نے کہا کہ یہ بیچ کر غریب غربا کو دیا۔ اور کنی قیمت ایسی سی، انہیں اتنے کھڑے کھڑی قیمت اندازہ بھی لگا لیا کہ نہ حساب کتاب تیز ہوتا ہے کئیاں دا، ایڈے چلاک، ایڈے شعار، ایڈی انہوں نے سمجھ ہوندی ہے چیزاں دی، جو انہوں مسیح دی کیتا گیا وہ کوئی قدر نہیں، وہ کوئی ویلیو نہیں۔ انہیں اتھے بیٹھے بیٹھے ایک منٹ دے وچ پیسیاں دا حساب بھی لگا لیا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس وقت پتہ کیا تھا، ایک دینار ایک پورے دن کی مزدور کی مزدوری ہوتی تھی۔ کنے دینار؟ ایک دینار تے اے کنے دیناراں دا سی؟ 300 دینار۔ 300 دینار دا مطلب کی ہے 365 دن پورے سال چ ہوندے نے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک سال کی پوری آمدنی جتنی ہوتی ہے اتنا اس نے ایک وقت میں خداوند کے لیے دے دیا۔ اور مسیح نے کیا کیا؟ مسیح نے کہا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے یہ میرے دفن ہونے کے لیے کیا ہے، یہ یادگاری کے طور پر دنیا میں جہاں انجیل سنائی جائے گی اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ آمین۔ تو اس کی اس بات کو جب اس نے دکھ کیا تو مریم نے کیا کیا؟ مریم خاموش رہی۔ آمین۔ مریم کیا رہی؟ ایسا کہہ لیں یہ بیتنیہ کی مریم نے اچھا حصہ کیسے چن لیا؟ وجہ یہ تھی یہ خاموش پرستار تھی،
ये खामोश परस्तार थी, इसे बर्दाश्त करना आता है। इसने लिखा है दिक किया गया इससे, इसके काम की कोई एप्रिसिएशन नहीं थी, इसके काम को बल्कि इस नजरिए से बयान किया, गलत नजरिए से बयान किया गया। कहा गया कि अगर ये बेचा जाता तो 300 दिनार का बिकता और कई गरीबों की मदद हो सकती थी। कई मर्तबा हम देखते हैं जो खुदावंद के लिए, अंजील के लिए, मसीह के लिए पैसे लोग गरीबों पर कहते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे। काश के हम जो है उसे अंजील के लिए इन्वेस्ट करें, और जब अंजील गरीबों तक पहुंचेगी ना तो गरीब गरीब नहीं रहेगा। आमीन। वो आप देखें, जैसे एक बात की, जैसे गोरा तो पैसा देता रहता है, वो अमीर होता ही जा रहा है। हम पैसा लेकर भी गरीब हैं, गरीब ही होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें लेने की आदत पड़ गई है। लेकिन जिस वक्त में देने की आदत पड़ेगी, देने के साथ खुदा की बरकत है, खुदा के वादे हैं, ये सरफराजी है, ये अच्छा हिस्सा है, ये खुदा के वादों में, बरकत में, खुदा की सिफ्तों में शामिल होना है, क्योंकि हमारा खुदा देने वाला खुदा है। आमीन। तो खुदा के लोग भी कैसे होने चाहिए? देने वाले, अंजील के लिए काम करने वाले, इस्तेमाल होने वाले। और फिर इसके बाद जब वो मसीह के कदमों पर के पास बैठकर कलाम सुन रही थी, उस वक्त भी उसे दिक किया गया, और उसकी बहन मार्था ने कहा कि इसे जो है क्या मेरे साथ खिदमत करे, तुझे भी इसका ख्याल नहीं, इसे भी ख्याल नहीं, मुझे अकेला छोड़ दिया है। शिकायत करने लगी, घबरा गई, अपने अंदर जो है बेचैन होने लगी। लेकिन कलाम में लिखा है मरियम ने कोई बात नहीं की। मरियम ने कोई बात, मरियम सुन रही थी, उसने यहूदा इस्करियोती की भी बात सुनी, उसने जो है साथ ही साथ उसने मार्था की बात भी सुनी, लेकिन मरियम ने कुछ भी नहीं बोला, वो खामोश रही। जब उसे दुत्कारा गया, दिक किया गया, उसके रूहानी काम को, खुदावंद के काम को, मसीह की मोहब्बत के इजहार को जब कोई ना समझा, तो लिखा है इस वक्त भी वो खामोश रही। हालेलुया। मार्था ने खामोशी इख्तियार की। और एक जगह पर दाऊद भी कहता है कि वो कहता है कि मैं तो अपना मामला खुदा पर छोड़ूंगा, मुझे बड़े बड़े मामलात से क्या सरोकार। बादशाह होकर ये बात कह रहे हैं, मुझे बड़े बड़े मामलात से क्या सरोकार, मैं अपना मामला खुदा पर छोड़ूंगा। तो जिदो कोई खुदा ते अपना मामला छोड़े, जिदो कोई खुदा दी खातिर खामोश हो जाए, जब कोई खुदावंद में भरा हुआ होगा, तो याद रखें कि उससे खुदावंद खामोश होने का भी फजल देगा। आमीन। और फिर क्यों उसने कैसे अच्छा हिस्सा चुन लिया? क्योंकि वो खामोश रही, उसने बर्दाश्त किया, उसने जो है वो बातें सुनी, जरूर मार्था की भी सुनी, उसने बातें सुनी, उसकी यहूदा इस्करियोती की भी, उसने उनके मशवरे भी सुने कि ये बेच दिया जाता, गरीबों को दिया जाता। लेकिन बैतनिया की मरियम जिसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, वो खामोश रही, बल्कि जब उसने जो है वो अच्छा हिस्सा चुन लिया, तो लिखा है कि इससे पेशतर कि वो उसके लिए ये कहा जाता कि अच्छा हिस्सा चुन लिया। मरियम कहाँ थी? मरियम यीशु के कदमों में थी। ये मरियम अपना वक्त किसको दे रही है? मसीह को दे रही है। मरियम क्या सुन रही है? कलाम सुन रही है। यीशु मसीह के साथ है, कदमों में है, कलाम सुन रही है, अपना वक्त खुदावंद को दे रही है। फिर लिखा है कि यीशु के कदमों में जब उसने जो है वो बैठी हुई है, तो उस जगह पर फिर यीशु ने कहा है कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया। जब कोई कलाम नहीं सुनेगा, इबलीस का सबसे बड़ा हरबा ये है कि किसी को कलाम सुनन तो रोकिया जाए, क्योंकि जब कलाम नहीं सुनेगा तो ईमान नहीं पैदा होगा, ईमान नहीं पैदा होगा तो खुदा को पसंद नहीं आएगा, खुदा को पसंद नहीं आएगा तो उसका दिल कभी मुतमईन नहीं होगा। क्योंकि हमारा दिल सबसे ज्यादा उस वक्त मुतमईन होता है जब आपके दिल के साथ रूह मिल जाए और रूह कुछ आपके दिल में ये बात डाले कि तू खुदा की निगाह में मकबूल है।
आमीन। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ कोई अच्छा एहसास नहीं है, इससे अच्छी कोई और इबादत नहीं है कि आपके दिल में ये खुशी हो कि मेरा खुदा मुझसे खुश है। इससे बड़ी इबादत का कोई लेवल नहीं है कि जिसमें आपका दिल मुतमईन हो कि मेरा खुदा मुझसे खुश है। मैंने खुदा से पूरे दिल से लगन से उसकी प्रस्तिश की है, मैंने सच्चे दिल से दुआ की है, मैंने सच्चे दिल से उसके कलाम को सुना है, मैंने अपना आप सच्चे दिल से उसको दिया है। इससे बड़ी कोई और मकबूलियत नहीं, इससे बड़ा और अच्छा कोई एहसास नहीं, इससे बड़ी कोई बातनी कुव्वत नहीं, इससे बड़ा दिल को मजबूत करने वाला और कोई कलाम का तरीका नहीं कि आपके अंदर ये बात हो कि मेरे लिए खुदावंद मुझसे खुश है। आमीन। तो ये बैतनिया की मरियम, इससे पहले कि कहा जाता इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, ये यीशु के साथ कदमों में है, उसके साथ वक्त गुजार रही है, कलाम को सुन रही है, और यीशु ने उसकी सिफ्त बयान की कि मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। फिर इसके अलावा जो है उसके बारे में लिखा है, वो कलाम सुनने के लिए मसीह के पाँव में, तसल्ली पाने के लिए मसीह के कदमों में, खिदमत का इजहार करने के लिए, मोहब्बत का इजहार करने के लिए मसीह के कदमों में इत्र भी जो है वो उसने डाल दिया। अपने पाँव, उसके पाँव भिगोने लगी, आंसुओं से भी अपने बालों से पाँव को पोंछने लगी। इंज कह लो कि ए प्रस्तिष्ठा, ए बहुत गहरा लेवल है कि जब मैं और आप खुदावंद के कदम बोसी करें। आमीन। और आज जरूरत इस बात की है कि हम जब दुआ करें ना तो सजदों में दुआ करें। लास्ट टाइम जब एक खुदा के खादिम पास्टर सलामत है तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसा गुब्बारा जिसके अंदर गैस नहीं है ना, तो वो क्या होता है, ज़मीन पर ही जो है वो कहीं हवा से उड़कर उधर जाता है, कभी इधर जाता है, ज़मीन पर रहता ही है, वो ऊपर नहीं उड़ सकता। लेकिन जिसके अंदर हवा भरी हो, गैस भरी हो, वो गुब्बारा ऊपर जाता है। यानी उन्होंने एक बात कही कि जब हम सजदों में होंगे ना तो फिर साड़ा लेवल उतना ही होएगा। आमीन। जब तुम मसीह के कदमों में गिरा हुआ नजर होएगा ना तो तू दुनिया की नजर में नहीं गिरेगा, तू अपने हालातों में, तरीकी में नहीं गिरेगा। तेरा खुदा तुझे दुम बनने नहीं देगा, सर बुनाएगा, उठाएगा। वजह क्या है? तू सजदों से उठ रहा है। आमीन। तू खुदा की हजूरी से उठ रहा है। हजूरी से उठने वाला शख्स कभी हार नहीं सकता। एलिया कहां से उठा था? लेकिन एलिया ने अपना सर अपने घुटनों में दे दिया। यशायाह नबी की सीफे में लिखा है। और सिचुएशन क्या थी? एलिया को मारना चाहते थे, एलिया की कत्ल का हुक्म हो चुका था। एलिया कैसा कह रहे हैं कि उसके जो है वो उसके खिलाफ डेड वारंट जारी हो चुके थे, इसके मार दो। एलिया का पीछा किया जा रहा था, हुकूमत उसके पास खिलाफ थी, उसके खिलाफ जो है वो बाल के पुजारी उसके खिलाफ थे। लेकिन एलिया कहां पर है? एलिया घुटनों के बल है। आमीन। एलिया खुदावंद की हजूरी में, एलिया कहता है कि फैसला कर ले कि किसका खुदा सच्चा है। एलिया जब घुटनों के बल था, घुटनों के बल से खुदा ने उसे बड़ी फतह के लिए उठाया है। हम कई मर्तबा हारते इसलिए कि हमने घुटनों के बल जंग करना नहीं सीखी, हमने कदमों में जंग करना नहीं सीखी। लेकिन मरियम की जिंदगी हमें यह बताती है कि जो सजदों में है, पाँव में है, घुटनों में है, जो अपना सर खुदावंद के कदमों में देगा ना तो खुदावंद उसे दूसरों के आगे झुकने नहीं देगा। हालेलुया। और ये दूसरी तरफ मार्था है। मार्था क्या है कि वो शिकायत से भरी हुई है। जज्बा उसका बड़ा अच्छा है, मसीह को अपने घर ले आई है। जज्बा ऐसा है कि उसने कह ले कि पूरा एक दुआया सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया घर पर। उसने मसीह को कबूल किया, बुलाया अपने घर में। दावत देने वाली जो थी मार्था थी। और लेकिन वो जज्बात में आ गई, वो फिक्र तरद्दुद में आ गई। वो जो है अपने घर में मसीह को बुलाया, लेकिन उसके
कदमों में नहीं बैठी। एक जगह तो लिखा है वो कहती मुझे अकेला छोड़ दिया। वो समझिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सबसे आला है, मैं जो कर रही हूँ उसमें मैं अकेली खड़ी हूँ, मेरे साथ मरियम को भी खड़े होने की जरूरत है। हाँ, अच्छा है कि हम मसीह को जरूरत थी खाने की, ऐसा नहीं कि नहीं थी, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो उस घर में खाना खाने बैठा, खाना खाने गया। इट्स मीन कि मसीह की जरूरत थी, वो जिस्म में था, वो बदन में था, वो इंसानी जात उसने इख्तियार की थी, उसे भूख लगती थी, प्यास लगती थी, उसको जो है इंसानी एतबार से खाने की जरूरत थी। लेकिन मसीह जो है वो पहले जो है इस बात से खुश नहीं है कि कोई इबादत को छोड़कर, खुदावंद को छोड़कर, कलाम को छोड़कर खाने पीने की तैयारियों में लग जाए, उसमें वक्त ज़ाया कर दे। तो मार्था समझ रही थी कि शायद मेरे साथ मसीह मेरे हक में बोलेगा, लेकिन मसीह ने जो है उसकी बात को दिख नहीं किया, कि बल्कि उसे समझाया, उसे गाइड किया। याद रखे जज्बा उसका ठीक था, लेकिन उसमें तरबियत की जरूरत थी। कई मर्तबा हमारे जज्बात बहुत अच्छे होते हैं, बड़े गहरे होते हैं, होने भी चाहिए मसीह के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए। उसकी तरफ, दूसरी तरफ क्या थी? जज्बात के साथ जज्बा क्या है? यीशु के कदमों में बैठना। यहाँ क्या जज्बा क्या है? यीशु के लिए बहुत सारा काम करना। चीजें दोनों ही ठीक है, काम भी करना है, कदमों में भी बैठना है, लेकिन तरतीब का, तरबियत का होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हमने मसीह के कदमों में बैठकर छोड़कर रोटियां बनाने, रोटियां लाने के लिए चले गए। मसीह के कदमों को छोड़कर हम चूल्हे के पास खड़े हैं। हम मसीह के कदमों को छोड़कर हम लोगों के लिए सिर्फ खाने का अरेंज करने के लिए जो भाग दौड़ करें। अगर करना ही है तो पहले कर लें, नहीं वक्त पे कर पाए तो फिर अच्छा है कि आप कोई ऐसा अरेंज करें जिसमें आप आसानी से खुदावंद के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, आने वालों के लिए इंतजाम भी कर लें। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि आप प्रस्तुश में पूरा टाइम दे, कलाम में पूरा टाइम दे, दुआ में पूरा टाइम दे, हजूरी में पूरा टाइम बैठे, ताकि आप जिस घर में, जब आपके घर में बरकत कलाम से आनी है तो फिर कलाम को पूरा वक्त देंगे तो पूरी बरकत भी पाएंगे। आमीन। तो इसका जज्बा तो ठीक था, इसने घर पर मसीह को उतारा भी है। अपनी बहन मरियम के साथ ये कहती मेरे साथ काम च लग जाए, लेकिन ये नहीं सोच रही मैं उसके साथ जाकर इबादत में बैठ जाऊं। ये तो चाह रही है कि मेरे नाल हाथ बढ़ाए, मेरी मदद करे, मेरे साथ खड़ी हो जाए, और दूजा मसीह उते कल्ला ही बैठा रहे। खादम बास्कत बैठे रहंदे ते घर वाले सारे मसरूफ कमा दे विच। लेकिन कितनी मुबारक बात है, घर वाले भी और खादम भी मिलकर इबादत में मशगूल हो जाए। वो वक्त जो मुकर्रर किया गया उसमें खुदावंद को जलाल दे, प्रस्तुश करें। यहाँ पर ये कहती है इसे मेरे साथ भेज दे, लेकिन काश कि हम कहें कि मैं उसके साथ बैठूंगी, मैं उसके साथ मिलकर प्रस्तुश करूंगी, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ, मसीह के कदमों में, कलीसिया के साथ, खादमों के साथ, परस्तरों के साथ। कई मरतबा सी दूजियां ने भी कट के लाई जाने हैं। क्या हो जरा यार, काम में एक बंदे दा काम में असी 10 नाल लाई जाने हैं। एक बंदा कर सकदा वे, थोड़े वक्त च कर सकदा, असी दूजियां नूं नाल लेके जाने और गल्लां च लग जाने और टाइम वेस्ट कर देने, दूजे दी भी इबादत खराब कर दी, अपनी भी कर दी। हम कई मरतबा गलत कर रहे हैं। हमें तरतीब में आना पड़ेगा, हमें ट्यून होना पड़ेगा, हमें नसीहत पानी पड़ेगी, हमें खुदा के कलाम से सीखना पड़ेगा। मरियम की तारीफ की गई कि इसने अच्छा हिस्सा चुन लिया, उसका जज्बा तो बहुत अच्छा था, लेकिन आप देखें मार्था की तारीफ नहीं की गई। कई मर्तबा हम बहुत कुछ कर भी लें तो मसीह को इज्जत ना पाएं, मसीह को तारीफ ना पाएं, मसीह से रिगार्ड ना पाएं, तो ऐसा किया कराया भी बेकार हो जाएगा। काश कि हम मसीह के लिए जज्बा भी दिखाएं, मोहब्बत भी दिखाएं, हम काम भी करें, हम कदमों में भी बैठे, हम अकेले भी हों या बातों में भी हों, हमारे अंदर शिकायत ना हो। मार्था के अंदर शिकायत पैदा हो गई। वजह क्या थी? ये कामों में तो बिजी है, कदमों में नहीं बैठी। अरे जब तू कदमों से बैठकर काम करेगा तो तू शिकायत नहीं करेगा, तू रोएगा नहीं, घबराएगा नहीं, फिक्रों में नहीं रहेगा। जब तू कदमों से उठेगा तो तू थकेगा नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए बहुत कुछ करने के लायक बनेगा। आमीन। कई खिदमत दे विच लड़दे क्यों ने, शिकायत क्यों करदे ने, रोंदे क्यों ने, परेशान क्यों रहंदे ने, फिक्रां च क्यों रहंदे ने, टेंशन च क्यों रहंदे ने, टेंशन देंदे क्यों रहंदे ने, शिकायतां क्यों करदे रहंदे ने? उनका चेक कर ले,
ऐसा शख्स शायद कदमों में कम बैठता है। जितना बंदा खुदा दी हज़ूरी तो दूर रहेगा, कलाम सुनन तो दूर रहेगा, दुआ करन तो दूर रहेगा, उन्ना ही ज्यादा उदा दिल सख्त होएगा, उन्ना ही ज्यादा उन्हें लगेगा बस मैं कल्ला ही करन दिया पिया। उन्हें लगेगा मेरी कलीसिया सब तो बेहतर करन दी है, उन्हें लगेगा साडा ही खादम सब तो बेहतर करन दिया पिया, उन्हें लगेगा मेरा ही घर सब तो बेहतर करन दिया पिया। ऐसा नहीं है, ये एक बुरी स्पिरिट है। एलिया भी स्पिरिट च आ लगा सी, खुदा ने फौरन रोक दिता। एलिया ने कहा मैं कल्ला ही बचिया। खुदा ने कहा भाई पिछे 7000 खोल ले। कई मरतबा सी उन्होंने भी कड्डा वड्डा फिगर पिया पिछे काम करन दिया, खुदा दे नाल सच्चा वे ठीक चलन दिया पे, असी कहने कल्ले ही हां। यहाँ पर मार्था कह रही कल्ले ही, वो अकेली क्यों है? अकेली इसलिए है कि एक कदमां नूं छड्ड के कुछ करन दी पई, ते जिदन कदमां दे विचों उठ के कुछ करांगे ना ते खुदा कल्ला नहीं रहन देगा। आमीन। आप नेहमिया के बारे में चेक कर लीजिए, बाइबल में लिखा है जब उसने देखा कि लोग उसके पास आए और उन्होंने बताया कि फाटक जले हुए हैं और आग से जो है वो पूरी तरफ जो है हर तरफ तबाही है, और लोगों ने बताया कि बहुत सारे लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कैद कर लिए गए हैं, और बहुत सारे लोग जो वहाँ जिंदा हैं वो जिल्लत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो लिखा है जब एलिया ने नेहमिया ने ये बातें सुनी तो वो ज़ारो कुतार रोने लगा, उसकी सूरत बिगड़ गई, उसने रोजा रखा, उसने दुआ की और उसने अपने हाथ उठाकर कहा ए खुदाए मुहीब, ए खुदाए कादिर। लिखा है जब उसने खुदा के कदमों में आकर दुआ की, अकल्ला उठिया वे मजबा तो, और कहता है खुदावन ने उन टारगेट दिता, जा ते तू जाकर यरूशलेम दी फसील बना, लोग जो जिल्लत में उनकी मदद कर, जो फाटक चल चुके उन्हें फिर से बना। जब खुदा ने अकेला नेहमिया उठा, कितो उठिया? दुआ तो, आंसुआं ना, रोजे दे नाल, खुदा दे कलाम दे नाल, खुदा दे कदमां तो, खुदा दे मजबा तो। जब अकेला उठा तो कलाम में लिखा है नेहमिया के साथ खुदा ने बहुत सारे लोगों को खड़ा कर दिया, बादशाह ने भी खड़ा कर देते, और लोग भी खड़े हो गए, काम करने लगे, और जले हुए फाटक बनना शुरू हो गए, शहर की फसील बनना शुरू हो गई, लोग सिक्योर होना शुरू हो गए। अगर जब मैं और आप मजबा से उठेंगे, खुदा साढ़े को काम भी ज्यादा लेगा, काम भी हाई लेवल ते लेगा, लोग सिक्योर भी होंगे, फसील टुटियां हुई बनन दियां भी, शर्मिंदगी भी जाएगी, तरीकियां भी जाएंगी, बीमारियां भी जाएंगी, लानते भी जाएंगी, मोकल भी जाएंगे, पीरी फकीरी भी जाएगी, जादूगिरी भी जाएगी, बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे, हर किस्म की बीमारियां मिट जाएंगी, इब्लीस शर्मिंदा होगा। आप जब कदमों से उठकर जाएंगे, खिदमत में थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे। हमारा खुदा हमें बहाल भी करेगा, इस्तेमाल भी करेगा, जलाल भी जाहिर करेगा, लेकिन कब? जब हम कदमों से उठेंगे। आमीन। तो उदो खुदा कल्ला रहन नहीं देगा। काम बहुत वड्डा, टारगेट बहुत वड्डा है, बुलावा बहुत वड्डा है, लेकिन इनू असी जिस्मानी कुवत ना नहीं कर सकते, जिस्मानी ताकत ना नहीं। हाँ, जब जिस्मानी ताकत, कुवत, अकल, दनाई, हिकमत, वसाइल के साथ, पैसे के साथ, हमारी लियाकत के साथ, हमारी दनाई के साथ, हमारे इस जिस्म में बुलावे के साथ, रूह में हमारा खुदावंद, उसका कलाम, उसका मज़बा, उसकी हज़ूरी में हम खड़े होंगे तो फिर कभी थकांगे नहीं, शर्मिंदा नहीं होंगे, खुदावंद कसरत ना इस्तेमाल करेगा। आमीन। तो यहाँ पर उसने घर पे उतार भी लिया, बहन को अपने साथ मिलाना चाहती, ना कि ये सोचा कि मैं उसके साथ मिल जाऊं। शिकायत करने लगी, घबराने लगी, अकेलेपन में तन्हा महसूस करने लगी। तो उसके बाद जो है वो कहती है मरियम को मेरी मदद के लिए भेज दे। वो जज्बाती खिदमत और जुमलों में से उलझी हुई जो है वो शख्सियत और गुफ्तगू में पड़ गई। फिर लिखा है कि यीशु ने उससे कहा, मार्था तू तो बहुत सारी चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद में है। फिर वो कहती है कि मेरा जो फिर अपने जब उसके भाई मर गया तो वो कहती है कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मर। ये बात किसने कही? मार्था ने कही, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। फिर यीशु ने कहा, अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल। ईमान तो ले आई। कहते हाँ मैं जानती हूँ कि क़यामत के रोज मेरा भाई इतना लंबा ईमान ले गई। यीशु तो उदन जिंदा करना चाहता सी। कई मर्तबा हम मानते तो हैं, कलाम कबूल करते हैं, यकीन करते हैं, लेकिन अपनी ईमान की गुफ्तगू को इतना लंबा खींच देते हैं।
ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ उठेगा तो उतना ही तसल्ली मिलेगी। अरे आज भी खुदावंद अपनी तसल्ली देना चाहता है, आज भी वो आंसू पहुंचता है, आज भी वो मदद करता है। क्या जब वो मार्था मरियम के घर गया तो उसने आंसू बहाए नहीं, सिर्फ आंसू पहुंचे भी थे। आमीन। उन्हें जड़े रो रहे सी, जड़े हुल्लड़ करन ले सी पे, जड़े परेशान थे, जड़े दुख में थे, उसने उनको संभाल लिया। उनके भाई को जो 4 दिन का मुर्दा था जिंदा कर दिया, क्योंकि उसने बाद में इकरार भी किया कि उसकी जब तरबियत हुई ना, फिर मार्था पता है क्या कहती है? कहती है हाँ मैं ईमान लाती हूँ कि तू खुदावंद खुदा का बेटा है। और फिर कहती है जो आने वाला था, सारे मामलात फिर सेट हो गए थे। और फिर पता क्या हुआ? फिर मार्था को फिर मौका मिला, जब इसका भाई मुर्दों में से जी उठा, जब इसका ईमान की गुफ्तगू ठीक हो गई, जब इसके जज्बात खुदावन में ठीक काम करने लगे, तो आए जरा पढ़िए मार्था कैसी सेट हुई। आप चेक कीजिए जरा यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की पहली आयत से मैं पढ़ता हूं। लिखा है फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले, अब मैंने कहा था ना कि ये मंगल के दिन की बात है, 6 रोज पहले, ठीक है। तो मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो वो इतवार का दिन था। ये मंगल के रोज की बात है, जब मरियम जो है बैतनिया की मरियम ने उसके पांव पर कीमती इत्र, जटामासी का इत्र जो है उसके पांव पर डाला। तो ये 6 रोज पहले की खिदमत के इख्तिताम की बात है। 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जलाया था। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी। अब फिर मार्था क्या कर रही है? ये देखो खिदमत सी, खाना बनाने दी, खिदमत करने की, सर्व करने की, मेहनत करने की। अब जब ये खिदमत का काम कर रही है, काम पहले भी कर रही थी, लेकिन पहले कैसे कर रही थी? शिकायत के साथ, फिक्रों के साथ, जज्बात के साथ, एतराजात के साथ। दूजिया ने भी अपने नाल मिला लेना खुदा दी ज़रूरत चो कट के लेके जाने वाली खिदमत दे नाल नाल दूजिया ने ज़रूरी तो कट के लेके इन्नू भी कल बुला लो, इन्नू भी कल दो मेरे नाल। तो खिदमत तो कर रही थी, आज भी करने ने कही, नजर तो आ रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, जज्बात में शिकायत के साथ, ना इत्तफाकियों के साथ, झगड़ों के साथ, ऊंचेपन के साथ, मुकारी के साथ। यहूदा इस्करियोती था खिदमत में, लेकिन चोर बाजारी भी नाल चलन डी से पे काम कर रहा था, रहता खुदावंद के साथ ही था, लेकिन हदिया नहीं छाड़ता सी, चोरी कर लेंदा सी, मौका नहीं छोड़ता था, साथ में मौका प्रस्त भी था। हाँ हूं तो खुदा का, लेकिन जितने गुनाह का मौका मिले गुनाह नहीं छाड़ता, जहां पर बदी का मौका मिले बदी नहीं छोड़ता। लेकिन अब जब मार्था दोबारा खिदमत कर रही है, तो लिखा है कि अब जब मार्था दोबारा खिदमत कर रही है तो फिर शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। लिखा है फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर जो है वो खालिस बेशकीमत इत्र उस पर डाला। अब जो खिदमत कर रही है मार्था, खिदमत भी कर रही है, खाना भी तैयार किया है, लेकिन अब कहीं शिकायत नजर आ रही है? अब कोई शिकायत का जिक्र नहीं है, अब कोई अकेलेपन का जिक्र नहीं है, अब कोई फिक्र तरद्दुद का जिक्र नहीं है, अब कोई जो है वो दूसरों को खींच नहीं रही कि जी तू भी आ जा, इसको ही बुला दो, इसको ही भेज दो, मैं तो कह ली। अब वो ये नहीं कह रही मसीह तुझे ख्याल नहीं है, अब वो भी मसीह की मोहब्बत से वाकिफ हो चुकी है। अब जो उसके बाद तोड़ा है वो उसमें इस्तेमाल हो रही है। काश के जब तुझे मसीह की ठीक पहचान आएगी तो जो तेरे पास तोड़ा है तूने वो करना है, वो अच्छी बात है, लेकिन कैसे करना है? बगैर शिकायत के, बगैर फिक्र के, बगैर दूजियां नू खिंचे हुए, बगैर किसी जो है वो इतराजात के। ये मसीह चाहता है। मरियम ने जो कुछ किया, दोनों एक घर की बेटी हैं, दोनों एक घर में ही हैं, दोनों ने मसीह के लिए
जज्बा भी दिखाया, मोहब्बत भी दिखाई, लेकिन फर्क क्या है? एक इतराज के साथ, एक कह रही आजो साढ़े कार, बुला भी लिया लेकिन शिकायत भी मौजूद नहीं, लेकिन दूसरी मोहब्बत में खुदावंद के कदमों में कलाम को सुनने के लिए बैठी हुई है। आज मुझे और आपको चेक करने की जरूरत है। जो कुछ आपको खुदा मौका दे रहा है, आपके घर में, आपकी बहन, आपके भाई, आपके बच्चों को, आपके इज़्दिवाज को, जो कुछ आप कर रहे हैं, काश के उससे बगैर लड़ाई के, तफरीके के, गुस्से के, तकरार के, नफरत के, इतराज़ात के, नाराज हुए जो हम करें। एक जगह लिखा है, अगर तू कुर्बानी चढ़ाता है और तेरा भाई नाराज है तो तू कुर्बानी छोड़ दे, पहला जाके उन्हें कई कर मना। मतलब क्या है कि तू कई मरतबा से कुर्बानियां दई जाने, इबादत करी जाने, करवाई जाने, आई जाने, प्रस्तिश किए जाते हैं, दुआएं किए जाते हैं, कलाम सुने जाते हैं, कलाम सुनाए जाते हैं, लेकिन कई मरतबा हम एतराज़ात को नहीं छोड़ते, मुआफ नहीं करते, नरमी नहीं दिखाते, भूल नहीं जाते, तर्क नहीं कर देते, रद्द नहीं कर देते। कुर्बानी चढ़ाना से ज्यादा बेहतर यह है तू हुक्म माने, तू कलाम माने, तू खुदावंद को की मोहब्बत का इजहार करे। तुझे शायद दिक किया जाए, लिखा है मरियम को दिक किया गया, उसने मार्था की गुफ्तगू को सुना लेकिन रिएक्ट नहीं किया, उसने यहूदा इस्करियोती की गुफ्तगू को सुना लेकिन रिएक्ट नहीं किया। आपने चेक कीजिए, जब मैं और आप सताए जाएं, दुख उठाए जाएं, खामोश परस्तार बन जाएं, ऐसी प्रस्तिश, ऐसा तरीका अपनाएं कि जिसमें से आपकी जो खुशबू नजर आए। लिखा है जब उसको कहा गया कि एक तरफ कहा जा रहा है कि इसने 300 दिनार का इत्र जो गरीबों को भेजा जा सकता था कदमों में डालकर जाया कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ जब मरियम खामोश रही तो कलाम में लिखा है वो नहीं बोली, लेकिन उसका इत्र बोल रहा है, उसका किया गया काम बोल रहा है। लिखा है वो घर उस इत्र की खुशबू से महक गया। हालेलुया। तेरा किया हुआ काम तेरे घर को खुशबू से भर देगा, महक आएगी। खुदावंद के लिए तेरी मोहब्बत के इजहार की महक आएगी। तेरे दुश्मन, तेरे सताने वाले, तुझे रुलाने वाले, दुख देने वाले, तोहमत लगाने वाले, इल्जाम लगाने वाले, तुझे जो मसीह की खातिर किया गया है उसमें दिक करने वाले, उसमें एप्रिशिएट ना करने वाले, तेरी महक को, तेरे काम को, तेरी बातों को, तेरे एक्ट को जो मसीह के लिए किया गया है उसकी महक बोलेगी। आमीन। उन्हें लिखे इत्र तोड़ दिता, मसीह दे कदमां ते पा दिता। ते फिर उस बाद मरियम सारे मामले च की रही, खामोश। मरियम क्या रही? महक किसकी आई है? इत्र किसने डाला था? जब तूने जो किया है वो बोले जो तूने मसीह के लिए किया, उसकी मोहब्बत में किया है, उसकी खिदमत में किया है। और मेरा ईमान है कि आज खुदा का रूह ही हमसे बोलेगा। हमारा खामोश रहना यहाँ पर बेहतर है और खुदा के रूह में किए गए काम हमारे वो बोलेंगे। आमीन। आपकी महक, लिखा है कि मेरे बेटे की खुशबू उसकी महक उस खेत की मानिद है जिसे खुदा ने बरकत दी है, जिसे पर खुदा का हाथ है, जो खुदा की हजूरी से है। मेरे बेटे की महक उस खेत की मानिद है जिसको खुदा ने बरकत दी है, ब्लेस किया है, छू लिया है। तेरी महक, तेरी खुशबू, उस लिखा वो पूरा घर, वो कमरा खुशबू से, महक से भर गया। आपके किए हुए काम आपके महक का सबब बनेंगे। कमरे, घर, लोग, इर्द गिर्द वाले, उन पर आपकी महक, आपकी खुशबू। लिखा है तो हम मसीह के जिंदा खत हैं। एक जगह लिखा है मसीह ने अपने आप को खुशबू की तरह कुर्बान कर दिया। मैं और आप, मसीह जब खुशबू की तरह कुर्बान हुआ तो याद रखे खुशबू फैलती है। तो जब मसीह कुर्बान हुआ तो लिखा है जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा सबको अपनी तरफ खींच लूंगा। जब तू मसीह की खातिर कुर्बानी देता है, खिदमत करता है, एक्ट करता है, कदमों में बैठता है, तो फिर तुझे भी खुदावंद
खुशबू की तरह तू जो है फैलेगा, खुशबू की तरह तू बढ़ेगा। और खुशबू जब फैलती है तो राहत आती है, खुशबू जब फैलती है तो लोग उसके करीब रहना पसंद करते। बदबू के करीब हर कोई नहीं रहता, बदबू से लोग भागते हैं, लेकिन जब खुशबू है उसके करीब रहते, ना सिर्फ करीब रहते हैं, उसे लगा भी लेते हैं। तो आप और मैं क्यों मसीह को अपने दिल से सीने से लगा के रखते हैं? क्योंकि यीशु के कफारे की खुशबू बड़ी अमीक है, मसीह की सलीब की खुशबू बड़ी अजीब है, मसीह की मोहब्बत की खुशबू बड़ी कमाल की है, मसीह की खाली कब्र की खुशबू जो है वो हमें अपनी तरफ खींचती है। जब हम उसके करीब रहते हैं तो आप देखें, जिस चीज़ के आप करीब रहेंगे ना, वो करीब आप रहने के सबब से आपके हाथों से भी खुशबू आएगी। कभी आप देखें कि जो शख्स जो है वो कई मर्तबा, जैसे हम कोई मसाला डाल रहे हैं, कोई जैसे सब्जी काट रहे हैं, या जिस चीज़ की महक है आप उसके साथ ज़्यादा टच कर रहे हैं ना, तो वो आपके हाथों से महक आ जाती है। जब आप फूलों को ज़्यादा टच करते, उसके काम करने वाले फूलों के काम करने वाले हाथ चेक कर लो, उन्होंने हत्थों से भी खुशबू आएगी। जो कपड़ों पर परफ्यूम लगाते हैं, उनकी बॉडी में भी वो परफ्यूम की खुशबू होती है। तो याद रखें, जब आप जिस चीज़ में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे वो खुशबू आपके बदन से आएगी। अगर आप कदमों में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो फिर मसीह की खुशबू आपके होंठों से, देखने से, बोलने से आएगी। जिस चीज़ में आप ज़्यादा वक्त गुजार, तो फिर तानू सिर्फ उस कल्याणु खुशबू नहीं आएगी, खुशबू महक फैल जाएगी, आपके घर में फैल जाएगी, आपके इलाके में फैल जाएगी, आपके शहर में फैल जाएगी, आपकी दुनिया में फैल जाएगी। तो जिथे उधर लोग गए, उन्होंने क्या, ये मसीह के साथ रहे हैं। आमीन। सो आए अपनी आंखों को बंद कर लें, सरों को झुका लें। हालेलुया। आए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे। हर एक के लिए मौका है आज शुक्रगुजारी करने का। सुनेंगे कलाम।